आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में जाना था, किसने इसकी खोज की थी, क्या इसके कार्य होते हैं, किसको मापती है, किसका क्या करती है, कितने इसमें कितने मान होते हैं, क्या किस मान पे क्या हो जाता है, सब कुछ हमने डिटेल से उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है। तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि भाई दैनिक जीवन में पीएच हमारे लिए किस किस प्रकार से क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो हमने इसमें टॉपिक्स बना रखे हैं, पौधों एवं प्राणियों पे पीएच का क्या क्या प्रभाव या क्या क्या इफेक्ट इस पर पड़ेगा। हमारे शरीर की पीएच 7 से 7.8 के परास का मतलब कि रीडिंग मान होता है क्या, ठीक है ना। हमारे शरीर में पीएच 7 से 7.8 परास के मध्य होती है, मतलब कि यहाँ तक के मध्य होती है। कार्य करता है जो वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है। जब यहाँ पे जब आएगा, जब वर्षा के जल के पीएच का मान, जो बारिश होती है ना उसका जल, वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? अम्लीय वर्षा। तो सीधा सीधा क्या है कि जब वर्षा के जल का मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, ठीक है। ऊपर रहेगा तो कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा, पर 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा या अम्लीय वर्षा, इसे अपन या एसिड रेन इसका नाम अपन ले देंगे। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, मतलब कि वो जल खा जाएगा, नदियों में चला जाएगा। प्रवाहित होना मतलब कि बहेगा, तो नदी के जल के पीएच का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा ने ऑलरेडी पीएच का मान कम कर दिया, तो इसका मान भी क्या कर देगा, वो कम, नदी के जल का पीएच का मान भी कम हो जाता है। तो ऐसी नदी में जलीय जीवधारी क्या होते हैं, जो जल में निवास कर रहे हैं, उनको जलीय जीवधारी अपन बोलेंगे। कि उत्तरजीविता, किस पे? उत्तरजीविता, मतलब कि जो उनके लाइफ साइकिल जो चल रहा है, प्रोसेस जो चल रहा है, उस क्या हो जाएगा, वो कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस वाटर में बिल्कुल किस प्रकार से रह रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। जैसे कि अपन है, ठीक है, अब अपन 37 डिग्री पे या 40 डिग्री के टेम्परेचर में आराम से रह रहे हैं। अब जैसे अचानक से टेम्परेचर तो बढ़ा दो या घटा दो तो अपने लिए क्या है, जीना मुश्किल हो जाएगा क्या। तो इसी प्रकार से अगर अम्ल की पीएच, मतलब कि वहाँ पे नदी की पीएच का मान बढ़ेगा घटेगा तो उनके जीवन क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा क्या। तो यह था पौधों और प्राणियों पर प्रभाव इसका। मिट्टी की पीएच का मान देखो, अच्छी उपज का मतलब कि जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल का निकलना, ठीक है, अच्छी मात्रा में फसल निकलना। फसल प्राप्त करने के लिए पौधों को अच्छी पीएच की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अगर आपकी मिट्टी की, आप सबसे पहले खेती करने से पहले मिट्टी की जांच करवाओ, उसकी पीएच ज्ञात करवाओ कि उसमें क्या क्या डीएपी वगैरह डलेगा, यूरिया डलेगा, क्या डालना है क्या डालना। आप अगर पूरी अच्छे से जांच करवाते हो उसकी पीएच वगैरह की, उसमें अच्छे से क्षारक का उपयोग करते हो तो आपकी फसल की अच्छी उपज हो जाएगी क्या, ठीक है। अगला है हमारे पाचन तंत्र की पीएच। अगला टॉपिक है हमारे पाचन तंत्र की पीएच। देखो, हमारे आमाशय जानते हो आप, आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हो आमाशय। हमारे आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। हमारे आमाशय के द्वारा HCl का स्त्रवण होता है जो आमाशय को नुकसान पहुंचाए बिना। अब देखो HCl हम पढ़ते हैं कि हमारे HCl कितना डेंजरस प्रबल एसिड होता है क्या, फिर भी हमारी बॉडी के लिए कितना मतलब हार्मफुल है ये, ठीक है ना, मतलब कितना नुकसानदायक है। बट ये हमारे बॉडी के अंदर बनता है क्या, और फिर भी हमारी बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह होता है जो आमाशय को नुकसान पहुंचाए बिना ही क्या करता है, भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। मतलब कि ये HCl क्या करेगा, हमारे भोजन का पाचन करेगा क्या, ठीक है, और हमारी बॉडी को इससे कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से लेयर बनी होती है क्या। उपचार देखना, इसके उपचार के लिए, अभी अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो उसके उपचार के लिए क्या करना है अपन को। इसके उपचार के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड ये MgOH2 को बोलते हैं एंटासिड। इसके उपचार के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, अम्ल की मात्रा बढ़ गई क्या, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में HCl निकलेगा। भाई कभी कभी हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं क्या, तो ज़्यादा भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा HCl की आवश्यकता होती है। अब HCl की मात्रा बढ़ गई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, अपच हो जाएगी। यहाँ लिख लो, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है
जिससे उपज हो जाती है या जिसके द्वारा उपज, ध्यान रखना, उसके द्वारा उपज जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके उपचार के लिए, किसके उपचार के लिए? उपज के उपचार के लिए हम एंटासिड जैसे अम्ल की अधिक मात्रा को क्या करते थे? उदासीन कर देंगे। क्यों? अम्ल बढ़ रहा है, अपन ने क्या किया? एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया। ठीक है, ये नाम है एंटासिड। एंटासिड का फॉर्मूला ये होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। इसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको अपन क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं। जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अब देखो, अम्ल की मात्रा बढ़ रही थी, उसकी क्रिया किससे करा दी अपन ने? क्षारक से करा दी। तो अम्ल क्षार क्रिया करके क्या कर देंगे? उदासीन लवण का निर्माण करेंगे। वेरी गुड। अगला आ रहा है दंतशय। हमारे मुंह के pH का मान 6.5 होता है। कितना होता है? ध्यान रखना, हर चीज़ का क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। हमारे मुंह के pH का मान 6.5 होता है। जब हमारे मुंह के pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो देखना, 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा हमारे शरीर में? 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय मतलब कि हानि प्रारंभ होना शुरू हो जाएगी। प्रारंभ में इनेमल जो हमारे दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, जो व्हाइट दिख रहा है ना, इस परत का नाम क्या होता है बेटा? इनेमल। इसको हिंदी में दंत वल्क बोलते हैं। अब ये किसका बना होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ठीक है, अब जिसके अंदर कौन सा पदार्थ होता है? क्या होता है वो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। देखो, एक क्वेश्चन के अंदर अपने पूरी डिटेल दे दी यहाँ पे क्या कि इनेमल क्या होता है, कि भाई इनेमल हमारी सब दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है क्या? ठीक है, हमारे दांतों की सबसे ऊपरी परत को अपन बोलते हैं इनेमल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंत वल्क, जो सबसे ऊपर दिखाई देता है क्या? अब वो किस पदार्थ का बना होता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बना होता है। वो क्या होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है क्या? बिल्कुल डिटेल से आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए गए, तो अच्छे से पढ़ना है इनको और नोट्स बनाते रहना। क्या से बना होता है? जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, ऑप्शन कोई सा भी आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन को क्या टिक करना है क्या। ठीक है, भोजन के बाद मुंह के अंदर कुछ खाद्य कण हमारे दांतों के बीच में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। आप भोजन करते हो तो आपको पता चलता है ना कि कुछ एक भोजन के कण हमारे क्या है? दांतों के बीचों में फंस गए। मुंह में उपस्थित जीवाणु द्वारा इसका अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? अपघटन। वो इसका अपघटन करना शुरू कर देंगे, जिससे अम्ल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? अम्ल उत्पन्न होगा। और हमारे मुंह की pH का मान 5.5 से कम हो जाता है, जिससे इनेमल का हाश मतलब कि जो ऊपर की परत है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? टूटने लगती है। अब नहीं कि एक दिन में टूट जाएगी, 2 दिन में टूट जाएगी, कई वर्षों तक ये प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद क्या होता है? हमारे दांतों की ऊपरी परत टूटने लगती है क्या? तथा ये दांतों को संसारित कर देती है, मतलब उनको हानि पहुंचा देगी क्या? ठीक है, जब अपन कभी भी भोजन करते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते, तो दांतों के ऊपर एक वो येलो कलर की लेयर आ जाती है क्या? तो अपन उसको टच करते हैं तो अपन को ऐसा खट्टा खट्टा सा फील होता है क्या कई बार, कि हाँ यार कुछ लग रहा है एसिड जैसा क्या? तो ठीक है, वो क्या होता है? वहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है क्या? ठीक है, जिससे दांतों में झंझनाहट होती है। अब देखो, दांत में संचारित हो जाएगा तो क्या होगा? जिससे दांतों में झंझनाहट होगी, जिसे दंतशय कहते हैं। क्या बोलेंगे अपन? दंतशय कहेंगे। दंतशय को नियंत्रित करने के लिए, अब यहाँ पे अपन ने इसको बिल्कुल उपचार दिया। दंतशय को नियंत्रित करने के लिए दंत मंजन या क्षारीय विलीनों का उपयोग किया जाता है। दंत मंजन जानते हो आप? पेस्ट वगैरह करना, कोलगेट वगैरह जो सा भी आप लेना चाहो वो ले लो। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें क्षारक होते हैं क्या? और बढ़ क्या रहा है? अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे अपन क्रिया किससे करवाएंगे? क्षारक से। तो अम्ल क्षारक क्रिया करके क्या कर देंगे? इसको उदासीन कर देंगे। तो ये था आपका दंतशय वाला टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से हमने समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नोट्स आप बनाते रहिए, आधे नंबर का क्वेश्चन भी नोट से आउट नहीं जाएगा क्या? पशुओं और पौधों पर देखना अम्ल का pH का क्या प्रभाव पड़ता है? मधुमक्खी के डंक पर मेथेनोइक अम्ल का, देखो मधुमक्खी डंक मारने पर कौन सा अम्ल स्रावित करती है? मेथेनोइक अम्ल स्रावित करती है क्या? क्वेश्चन आ गया कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। का स्रावण करती है, जिससे डंक वाले स्थान पर दर्द या जलन का क्या होता है? अपन को महसूस होती है। जैसे आपको कभी भी मधुमक्खी ने डंक दिया होगा तो डंक मारने के बाद उस जगह अपने क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, दर्द होता है, जलन का महसूस होता है, नहीं होता? वो वाली चीज़ है। तो वो किसके कारण हो रहा है? वो अम्ल के द्वारा अपन को महसूस हो रहा है। इसे ठीक करने के लिए डंक वाले स्थान पर दुर्बल क्षारक जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको अपन MgOH2 या बेकिंग सोडा, लोहे को घिसकर आदि का उपयोग भी अपन करते हैं। यह घरेलू नुस्खे, लोहे को घिसकर वगैरह जो अपने मम्मियाँ वगैरह करती हैं क्या?
ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, अम्ल वाले स्थान पे क्या होता है, इसका प्रभाव कम हो जाएगा, डंक वाले स्थान पे इसका प्रभाव कम हो जाएगा। एक और है आपकी बुक में दे रखा है, ये नेटल एक शाकीय पौधा है, यहाँ पे गलत लिख दिया था हमने, शाकीय पौधा है जिसकी पत्तियों पर डंकनुमा बाल पाए जाते हैं। किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये इस प्रकार से होती है इसकी पत्ती, यहाँ पे इसकी बिल्कुल इस प्रकार से इसमें डंक निकले होते हैं। देखिए होगी आपने इसकी पत्तियाँ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या होता है, डंक के बिल्कुल कांटे समान बिल्कुल संरचनाएं निकली होती हैं क्या। तो ये जैसे हमारे ये टच होगा तो इसमें भी क्या होता है, अम्ल होते हैं क्या। तो नेटल एक शाकीय पादप है जिसकी पत्तियों पर डंकनुमा बाल पाए जाते हैं। यह हमारे त्वचा के संपर्क में आने पर, जैसे ही वो पत्ती का डंक हमारे टच हो गया, आने पर मेथोनिक अम्ल का स्त्रवण करेगा। अब देखना एक क्वेश्चन बन गया कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना, स्त्रवण करता है, जिससे उस स्थान पर जलन व दर्द का महसूस हमें होती है क्या। ठीक है, इस प्रकार से आपके पशुओं द्वारा भी और पौधों पर भी ये प्रभाव हमने बता दिया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे लास्ट भाई बीमारी तो उसका उपचार कैसे करेंगे। तो इसे ठीक करने के लिए डोक एक पादप है, ठीक है, डोक पादप की पत्तियों को क्या किया जाता है, घिसकर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो में हमारे पास कि हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से पीएच का महत्व है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हमने बताया टॉपिक्स के द्वारा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।